शहर बेंगलुरु में कारों की तिजारत के लिए मशहूर स्टैंडर्ड ऑटोमोबाइल के दफ्तर में हर साल की तरह इस बार भी इंडिपेंडेंस डे यौम आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाया गया। वतन की आज़ादी के 2 साल बाद यानी 1949 में अब्दुल कादिर ने पुरानी कारों की लेन देन के लिए स्टैंडर्ड ऑटोमोबाइल की बुनियाद रखी थी। मरहूम अब्दुल कादिर के फर्जंद मुनव्वर शरीफ ने इस तिजारत को एक नई बुलंदी अता की। पहली मर्तबा मुनव्वर शरीफ ने संडे बाज़ार का आगाज़ करते हुए पुरानी कारों की तिजारत को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ दिया। आज मुनव्वर शरीफ की क़यादत में उनके दोनों फर्जंद मुदस्सिर शरीफ और मुदब्बिर शरीफ अपने ख़ानदानी पेशे को आगे बढ़ा रहे हैं। इस मौके पर स्टैंडर्ड ऑटोमोबाइल के तमाम अरकान ने 77वें जश्न यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी वही हिसाब से कर रहे हैं, बस जो पहले से कर रहे थे 20-25 साल से। ये हमारा पैशन है, ये तो हम लोग करना ज़रूरी है। बिल्कुल आज़ादी के अब भी नहीं किए तो कब करेंगे हम लोग। ये इम्पोर्टेंट है आज का दिन हमारे लिए। जी क्या करें सर आज क्या भी नहीं, कुछ आम खास आदमियों को कुछ गेट टुगेदर रखेंगे, बस दूसरा कुछ नहीं है। कितना बड़ा दिन है आज हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा आज़ादी का दिन है, बहुत बड़ा दिन है ये। बहुत कुर्बानी बहुत लोग इसके पीछे बहुत बड़े बहुत आदमी हैं जो कुर्बानी देकर रहे आज़ादी के लिए। और ये बहुत बड़ी चीज़ बोलने के लिए बहुत चीज़ें हैं इसमें। आपका इदारा कब कायम हुआ? आपके वालिद? हमारे वालिद का है, 1949 से है ये। तो तब से अब तक हमारे भाइयों का था, मेरा है, मेरे बच्चों का है, नेक्स्ट फ्यूचर हमारे भाई के लड़के भी हैं इसमें। सबका ये लोग फ्यूचर हैं, सब इस फील्ड के स्टैंडर्ड ऑटोमोबाइल के फ्यूचर हैं। क्या था सर, वालिद का नाम क्या था? अब्दुल खादर। हमारे वालिद का नाम अब्दुल खादर। कैसे वो इस बिजनेस में आए? जो वो ब्रिटिश के पीरियड से आ गए, वो ब्रिटिश के 1920 से आ गए। तो कैसे जो है ये बिजनेस आगे बढ़ा और उस वक्त की ये बिजनेस आगे बढ़ने का राज उनकी मेहनतों का राज है। जो साइकिल सवार से होते हुए बिजनेस कार तक आना बोले उतनी मामूली चीज़ नहीं है, बहुत मेहनत है उनकी। मेहनतों से हम लोग, हमारी मेहनत, हमारे बच्चों की मेहनत, ये सब आगे आए हैं। बस अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा है इस बिज़नेस का। जो भी हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे यंग जनरेशन है, इस बिज़नेस को आगे लेकर आ रहे हैं। तो लोगों के लिए क्या पैगाम आप देना चाह रहे हैं जो नए इस बिजनेस में आए हैं? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये बिज़नेस सच्चाई ईमानदारी के साथ कि तो लॉन्ग रन का बिज़नेस है और इसमें मेहनत और मशक्क़त की बहुत ज़रूरत है। पैशन होना चाहिए आदमी को, सिर्फ पैसों से नहीं चलता। ये सब पैशन, मेरा पैशन अभी भी 54 ईयर्स कंप्लीट हो गया है, अब मेरे बच्चों का 25 साल हो गया है। ये सब पैशन चाहिए, लगन मेहनत ईमानदारी के साथ चल रहा है। सब क्या टीपू सुल्तान को याद किए बगैर आज़ादी का जश्न मुमकिन है? नहीं, नामुमकिन है। आज़ादी के लिए पहला सर हमारे हज़रत टीपू सुल्तान का होता है। उन्होंने ब्रिटिश से लड़कर ये आज़ादी हमने दिलाई। ಮುನವರ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಅವರು ನನಗೆ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಗೊತ್ತು ಚೆಂದಾಗಿ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮುದಫಿರು ಮುದಸ್ಸರು ಚೆಂದಾಗಿ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಏನು, ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಸಲ್ಮಾನು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ನೋಡಬಾರ್ದು ಏನೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ. ಜನ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಐಕ್ಯತೆ ಭಾವನೆ ಮೂಡಬೇಕು, ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಇರಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಏನು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಇದ್ರೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ.